अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे के मेथड से बेंजीन की जो इन्फॉर्मेशन मिली हमें वो हम डिस्कस करेंगे। कैकूल के स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शंस क्या लगे थे और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करती है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन समझने के हवाले से। तो आइए देखते हैं। एक्सरे एनालिसिस की अगर बात की जाए तो एक्सरे एनालिसिस ने ये बात कंफर्म की है, क्योंकि एक्सरेज़ की वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है और हम जो है वो एटॉमिक साइज पार्टिकल्स को एक्सरे से एनालाइज कर सकते हैं, एक्सरे से उनको स्टडी किया जा सकता है। तो एक्सरे से जो चीज़ें कंफर्म हुई हैं वो ये हैं कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये सेम प्लेन में मौजूद हैं, एक ही प्लेन में मौजूद हैं। और उसके बाद उसने ये बात की है कि सारे बॉन्ड एंगल्स जो हैं ये 120 डिग्री के हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए 1.97 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए दैट इज़ 1. और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ की बात की जाए दैट इज़ 1. और अगर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ की बात की जाए दैट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये तमाम की तमाम MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिली थी। सेकंड नंबर पे हमने ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्शंस जो हैं वो बेचारे कैकूल पर लगे थे जब उसने ये अटैम्प्ट। ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाते हैं और थ्योरी लॉ या किसी भी तरह की कोई इन्वेंशन देते हैं तो आप पर ऑब्जेक्शंस लगते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन लगा था कैकूल पे वो ये था कि कैकूल ने जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें अनसैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो अनसैचुरेटेड है, जबकि जो बेंजीन है ये नॉर्मली इसका जो बिहेवियर हुआ करता है वो सैचुरेटेड बिहेवियर हुआ करता है। यानी अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसे एडिशन प्रोडक्ट्स देने चाहिए, लेकिन बेंजीन जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स देता है? बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नॉर्मली। कभी कभार ये एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके एडिशन रिएक्शंस देता है, जबकि नॉर्मली ये कौन से रिएक्शंस देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो तो अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर तो अनसैचुरेटेड है लेकिन जो रिएक्शंस हैं वो जो बिहेवियर है वो सैचुरेटेड बिहेवियर है। तो इस बात को बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। Hybridization is a phenomena of intermixing of atomic orbitals with slight difference in their energies and production of new orbitals with same energy and shape
एंड दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उस बुनियाद पे हम स्टडी करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को। अब देखिएगा ज़रा, बेंजीन में हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर कोई भी चीज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो उसका प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ करता है। बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होती है जब एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलें और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने विद सेम शेप एंड एनर्जी, और परफेक्ट ज्योमेट्री बनती है इस शेप की जिसमें 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक ही प्लेन में आपको नज़र आते हैं। अब चूंकि कार्बन है और कार्बन में एक s और दो p आपस में मिलके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तो बना लेंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल जो है वो क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, c6 1s2 2s 2px 2py 2pz। अब s में एक इलेक्ट्रॉन, x में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन, z में भी एक इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी है, दैट इज़ एक्साइटेड स्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब इसमें मैंने कहा कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब एक s और दो p आपस में मिलके क्या बनाएंगे, sp2 ऑर्बिटल, और एक p ऑर्बिटल जो है ये क्या रहेगा, दैट विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड। यानी इसकी जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये जो कार्बन है ये 3 इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा कार्बन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, टोटल 6 कार्बन्स हमने ड्रॉ करने हैं। और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसे आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से तीसरा कार्बन आप यहाँ पे ड्रॉ करें। और इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ये 3 कार्बन्स आ चुके। ये हमारे पास जो है ये हमारा चौथा कार्बन है। और इसके ऊपर भी हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होगी जी, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फैशन में फॉर्म में मौजूद होगा। एक अनहाइब्रिडाइज्ड, फॉलो करते आइएगा कि किस तरह से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। और ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्बन, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होगी जी, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है। अब हमने देख लिया कि हमारे हर sp2 में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसके अंदर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इसके अंदर, एक इसमें आ गया, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। इसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉ कर लें।
और इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। देखिएगा कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं उनमें से दो जो है वो कार्बन्स के साथ ही ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, इस जगह पर भी सिग्मा बॉन्ड है, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी। इसी तरह से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले 2p, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। और यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप, sp2s ओवरलैप है और ये भी सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स गिन लीजिए ज़रा कितने बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। 6 हाइड्रोजन्स के साथ भी सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और 6 कार्बन्स के आपस में भी सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन जो है वो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड्स की। देखें डियर स्टूडेंट्स, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल right at 90 angle, they can interact with each other forming a pi bond. This possibility can also be existed between these two orbitals. यही और पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, ये दो भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यही इंटरेक्शन इन दो के दरमियान में भी क्वाइट पॉसिबल, यही इंटरेक्शन यहाँ पर भी पॉसिबल है और यही इंटरेक्शन इस जगह पर भी पॉसिबल है। तो अब बेंजीन का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से है। कार्बन जो है वो 6 कार्बन एटम्स यहाँ पर मौजूद है, हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्लेन में मौजूद है, पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अबव द प्लेन या फिर कहाँ पर मौजूद है जी, वो बिलो द प्लेन मौजूद है। ये भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये इंटरेक्शन यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये इंटरेक्शन यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये इंटरेक्शन जो है वो इस जगह पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकता है और इसी तरह से ये इन दो के दरमियान में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब देखें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं वो अबव द प्लेन नज़र आ रहे हैं या बिलो द प्लेन नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास हर कॉर्नर पे एक कार्बन है और ये एक एक लाइन सिग्मा बॉन्ड को जाहिर कर रही है। हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में इंटरेक्ट अबव द प्लेन भी कर सकते हैं और इस इंटरेक्शन को हम इस सर्कल की फॉर्म में जाहिर करते हैं। ये जो रेड सर्कल मैं बोल्ड लेटर्स में आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर अपोजिट फेज की बात की जाए तो ये इंटरेक्शन जो है वो इन ऑर्बिटल्स के दरमियान में भी पॉसिबल है। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है बेसिकली दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये मुसलसल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसे हम डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और बेंजीन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ये रिंग आपको नज़र आता है। बेसिकली ये जो रिंग है ये कौन सी चीज़ है, दीज आर डीलोकलाइज्ड मीन्स मूविंग
जो मूव करते रहते हैं, ये वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मुसलसल मूव करते रहते हैं। ये जो हम बार बार डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करेंगे, डी लोकलाइज्ड का मतलब है दीज आर नॉट फिक्स। फिक्स का मतलब ये है कि ये क्या करते रहते हैं, दे कीप ऑन मूविंग। तो ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच है जो कि हेल्प आउट करती है बेंजीन के जो ये जो बिहेवियर था, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है बट सैचुरेटेड बिहेवियर है, उसे स्टडी करने के हवाले से कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हैं, पोजीशंस चेंज करते रहते हैं और फर्दर की हम रिएक्टिविटी के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।